नए मुख्यमंत्री आए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। आप पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं गोगी साहब? देखो, जो बदलाव है वो एक कुदरत का नियम है, और अब इलेक्शन नजदीक है, पार्टी ने, हाईकमांड ने सोच समझ के फैसला लिया होगा और कैप्टन साहब की सहमति से ही फैसला होया होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। पहले भी बदलते रहे हैं मुख्यमंत्री, और इलेक्शन के हिसाब से अब बदला है, तो मेरे हिसाब से अच्छे के लिए हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री है, नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाएगी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो। मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने बनाना है, लोगों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है पहले ही। जो ये लोग कह रहे हैं वो गलत बात है। मुख्यमंत्री जिसको भी बनाया जाता है पार्टी के अंदर, उसको पूरी इज्जत दी जाएगी, और जब उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे तो दोबारा भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोग तो वोट ही देते हैं ना जी गोगी साहब, तो लोग वोट देंगे तभी तो कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब उनके नेतृत्व में जीतेंगे तो लोग ही वोट देंगे और फिर वही बनेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया 6 महीने पहले, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने अपमानित महसूस किया, कई बार मेरे से सवाल किए गए सरकार चलाने को लेकर, तो इस पूरी चीज से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखो, मेरे ख्याल में नुकसान नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि वो सीनियर आदमी है, कहीं उनको कोई बात पिंच हुई होगी। ऐसी बात, अब इस बात का मेरे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। बड़े लोगों की बड़ी बात है, और फिर पंजाब स्टेट की बात है, ऊपर नीचे जो भी हुआ होगा, लेकिन पार्टी की वजह से कैप्टन साहब को 10 साल तक मुख्यमंत्री रखा, उनके नेतृत्व में ही सारे काम होते रहे, तो मेरे को नहीं लगता कैप्टन साहब को पार्टी का कोई भी नुकसान करेंगे। आपको लगता है कि इसमें सिद्धू जो है वो बढ़िया बैटिंग कर गए और एक हिसाब से उनकी जीत हुई, जिस हिसाब से पहले दबाव उन्होंने बनाया और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया था, और अब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा? देखो, ये कोई बात नहीं है। तो सिद्धू साहब को तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, इसलिए सिद्धू साहब की जीत कहाँ हुई? सिद्धू साहब तो प्रधान पहले ही बन चुके थे, तो उसमें कोई ऐसी बात सोचने की नहीं है। ये तो देखो, चर्चाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन सिद्धू साहब, कैप्टन साहब और चरणजीत सिंह चन्नी जी जो अब मुख्यमंत्री हैं, सब मिलके पार्टी का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। जेपी दलाल का कहना है, कृषि मंत्री हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस में किसी भी व्यक्ति को काम करने की आजादी नहीं है। जेपी दलाल को मैं सीरियसली नहीं लेता, ये आजकल बैड डायलॉग हो गया। क्योंकि मैं उसको बहुत दिनों से जानता हूँ। वो पहले कांग्रेस में ही था, और जिस आदमी का अपने घर में रहने का ही ठिकाना ना हो, भागदा फिरे सत्ता के लिए, उस आदमी के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं। हरियाणा पे क्या असर मानते ओवरऑल जो पंजाब में हुआ है, क्या हरियाणा में भी इस तरह का? नहीं, हरियाणा में अभी 3 साल पड़े हैं, अभी हम मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्शन आएगा, पार्टी जीतेगी, फिर जो एमएलए और हाईकमांड मिलके फैसला करेंगे, एमएलए की राय ली जाएगी, फिर हाईकमांड फैसला करेगी, वो सबको मंजूर होगा। आपको लगता है कि दलित राजनीति का अब उदय होना शुरू हो गया है? जिस हिसाब से कांग्रेस ने खुल के बोला कि हमने दलित मुख्यमंत्री बनाया, जबकि स्थिति हरियाणा में लगभग ऐसी स्थिति थी कि आपके पास नहीं, प्रधान कांग्रेस ने पहले भी दलित महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया था, शिंदे साहब को, तो ये कोई अब उदय नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा में तो लड़ाई चल रही है सर इस बात को लेकर के। कोई शहजाद लड़ाई को नहीं हटाना है। चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपके सामने कई बार मुखर हुए हुए, कई बार उन्होंने मीटिंगें रखी। ये आपकी बात है ना, लेकिन इसमें जात कहाँ है? वो तो पार्टी में लीडरशिप का रोड़ा है। अच्छा। तो लीडरशिप के लिए तो संघर्ष चलता ही रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस लड़ाई में ये आखिर कोई जीते- मतलब ये नहीं है भी ये मतलब इस जाति की है इसलिए हटाना है, ये कोई इसका पीछे कोई तर्क नहीं है। ये तो बनाना तो वो अपने बेटे को ही चाहते हैं ना कि अध्यक्ष बनेगी तो कमान उनके हाथ में आएगी, बनाने तो वो वाले हटाएंगे तो है ही नहीं। बनाने वाले क्या चाहते हैं, जी। बात तो वहां से बनेगी। मैं ये चाहूं कि सारा कुछ मेरे को ही दे दो तो ऐसे हो जाएगा। आपको विधायक दल का निमंत्रण मिला उनकी तरफ से कि हाँ आपने बिल्कुल, आना कल मीटिंग है। है? तो क्या एजेंडा है, कुछ रखा गया? क्या एजेंडा करेंगे? तो मेरे को जाने के बाद पता लगेगा, लेकिन मैं जाऊंगा मीटिंग में, मेरे को बुलाया वहाँ। तो CLP की मीटिंग है, उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन उनके मन में तो यही है कि जो पड़ोस के राज्य में जो हो रहा है उसको लेकर पड़ोस हरियाणा में के क्या चल हो रही है? देखो, ये गलत बात है 100%। मेरे पास 4 दिन पहले मैसेज आ गया था कि
ये और मुख्यमंत्री उसके बाद बदला है। अच्छा, उससे पहले की मीटिंग तय है। ये मतलब चंडू खाने की खबरें हैं ना, वो गलत खबर है। ये मेरे पास मैसेज है, मैं आपको दिखा सकता हूं। और ये जो मीटिंग है वो पहले की तय है, मुख्यमंत्री तो कल बदले। चंडू खाना और इनका चुन्नी जी का कोई संबंध है खास जी? पता नहीं, आपको पता होगा। चुन्नी कौन है? चंडू खाने की खबरें हैं सर, मैं इसलिए पूछ। चंडू खाने की मतलब जो बिना मतलब की बातें अफवाहें उड़ाई जाती है, उसका मतलब होता है चंडू खाना। अच्छा जी, जिसको फेक न्यूज कहते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? हरियाणा बिल्कुल स्मूथ चलेगा और बहुत जल्दी आपको बड़े बड़े बदलाव दिखाई देंगे। ठीक है ना? ये चिंता सत्ता पार्टी वालों को करनी है, हमारे को थोड़ी करनी है। हमारे को तो इलेक्शन तक इंतजार करनी है। पिछले दिनों कांग्रेस के 22 विधायक दिल्ली में गए थे। जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि दबाव की राजनीति जो है वो कांग्रेस में चल रही है, पंजाब में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, क्या आपको लगता है कि अब हरियाणा में वो दबाव की राजनीति कांग्रेस में नहीं चलेगी और किसी भी प्रदेश में नहीं चलेगी? देखो, चलेगी नहीं चलेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन एज ए कांग्रेसमैन मेरा ये मानना है कि दबाव की राजनीति चलनी नहीं चाहिए और हाई कमांड को किसी कीमत पे भी दबाव की राजनीति नहीं माननी चाहिए। एक बीजेपी ने कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री बदले हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब बीजेपी तो अब जाते हुए जैसे पानी में आदमी डूब रहा हो तो हाथ पांव मारा है ना, कड़ी तिनके का सहारा ही मिल जाए। अब बीजेपी ने जाना है तो उससे पहले वो ढूंढ रही है भी कभी गुजरात में रातों रात बदल दिया, सारे आदमी बदल दिए। तो ये कोई बीजेपी का तो आप थोड़े दिन रुको, आप फरवरी मार्च तक वेट करो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।